अगर आपको लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं है तो आपने कैप्शन को बिल्कुल सही पढ़ा है। ये कोई क्लिकबेट नहीं है। थर्ड वेव के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप इन पॉइंट्स को डिटेल में जानना चाहते हैं तो चलिए डिस्कस करते हैं ये 5 पॉइंट जिनकी वजह से थर्ड वेव के आने का खतरा बहुत ज़्यादा कम क्यों है, इस बात को मैं समझा पाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर यज्ञ सकलानी हाजिर हूँ आप लोगों के सामने, आप लोगों के इस चैनल पे जिसका नाम है मेडिसिन ऑल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो 5 पॉइंट जो हमको ये बताते हैं कि क्यों थर्ड वेव के आने का खतरा बहुत ज़्यादा कम है। तो चलिए पहले पॉइंट के साथ अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला रीज़न या पहला पॉइंट जो कि सजेस्ट करता है कि थर्ड वेव नहीं आएगी, वो इस बात से रिलेटेड है कि जो सेकेंड वेव थी उसमें बहुत ज़्यादा केस थे। बहुत ज़्यादा केस मतलब जो केस पता चले उनसे भी 4-5 या कई रिपोर्ट्स में देखें तो 10 गुना ज़्यादा तक केस एक्चुअली में थे जिन्होंने टेस्ट नहीं करवाया या जो घर में खुद ही आइसोलेट हो गए और उनको कोविड सिम्टम्स थे, उनको कोरोना वायरस हो सकता था। तो ये जो बहुत हाई सेकेंड वेव आई थी, ये एक तरह से शील्ड बन चुकी है हमारे लिए कि थर्ड वेव ना आए या हम थर्ड वेव से बच पाएँ। यूएस, यूके, कनाडा और काफ़ी और कंट्री में हुई गई रिसर्च से इस बात का पता चलता है कि कोविड होने के बाद 4 से 5 महीने तक हमारे अंदर एक ऐसी इम्यूनिटी बन जाती है जिससे दोबारा कोविड का इन्फेक्शन हमको नहीं हो सकता। जो ये कोविड इन्फेक्शन से इम्यूनिटी बनी है, वो इन्फेक्टेड लोग एक तरह से इम्यून हो चुके हैं कोरोना वायरस के लिए एटलीस्ट 4-5 मंथ्स तक, और कई इंडिविजुअल्स में ये 4-5 महीने नहीं बल्कि 8 महीने तक बढ़ सकती है इम्यूनिटी, और 8 महीने के बाद भी कई लोगों में इम्यूनिटी देखी गई है। तो इस इम्यूनिटी होने के कारण हमारे जो कोविड इन्फेक्शन हमको नहीं होगा, इसके कारण थर्ड वेव के आने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। तो इसी के साथ चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ कि क्यों थर्ड वेव के आने का खतरा बहुत ज़्यादा कम है। और उसका सेकंड रीज़न ये है कि वैक्सीनेशन का रेट कंट्री में बढ़ते जा रहा है, डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। हर आर वैक्सीनेशन का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कोविड का इन्फेक्शन होता है वो वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स में काफ़ी कम होता है, तो इतनी सीवियरिटी कोविड के इन्फेक्शन की नहीं होती। उससे जो वेव के आने का खतरा है वो काफ़ी कम हो जाता है। अगर आप डेल्टा वेरिएंट या डेल्टा प्लस वेरिएंट से डर रहे हैं तो ये थर्ड पॉइंट आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप डेल्टा वेरिएंट से डर रहे हैं तो देखिए, डेल्टा वेरिएंट कोई अलग चीज़ नहीं है। ये कोरोना वायरस का ही एक टाइप है जो कि बेस रूप से कोरोना वायरस ही है। बस कोरोना वायरस के ओरिजिनल टाइप में थोड़े से म्यूटेशन हो गए तो डेल्टा वेरिएंट या डेल्टा प्लस वेरिएंट बन गया। तो जो वैक्सीनेशन है वो कोरोना वायरस के खिलाफ काम करती है, इसलिए काफ़ी हद तक डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी प्रोटेक्शन देगी हमको। और अभी कोवैक्सीन के थर्ड फेज़ के ट्रायल आए थे, तो उस थर्ड फेज़ के ट्रायल में पता चला है कि कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट भी 65% तक इफेक्टिव है। तो अगर डेल्टा वेरिएंट की वजह से आप सोच रहे थे कि थर्ड वेव आएगी तो उसका खतरा भी काफ़ी कम है। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो फोकस करता है इस बात पे कि जो वैक्सीनेटेड पीपल हैं, अगर उनको कोविड का इन्फेक्शन हो भी जाता है तो 40 से 50% कम चांस है कि वो कोविड का इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करेंगे। तो जो ये वैक्सीनेटेड लोग हैं ये कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को कम ट्रांसमिट करेंगे, जिसकी वजह से जो एक्सपोनेंशियल राइज ऑफ कोरोना वायरस होता है वो नहीं होगा, और उसकी वजह से जो वेव का खतरा है वो वेव का खतरा खत्म हो जाता है। और जो पांचवा और आखिरी पॉइंट है वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करा हुआ है कि कैसे कोरोना वायरस को इन्फ्लुएंजा वायरस के साथ जोड़ के देखा जा रहा था, और उस रीज़न की वजह से भी बोला जा रहा था कि थर्ड वेव जो होगी उसके सितंबर अक्टूबर में आने के चांसेस हैं। इस टाइम पे इन्फ्लुएंजा वायरस के केस भी बढ़ते हैं तो कोरोना वायरस के केस भी इस टाइम पे बढ़ेंगे, ऐसा देखा जा रहा था। लेकिन जो पिछला साल था उस टाइम पे सितंबर अक्टूबर के टाइम पे केसेस डिक्रीज कर रहे थे। तो इस बात में कुछ ज़्यादा दम नहीं है कि इन्फ्लुएंजा से रिलेट करके हम कोरोना वायरस को देखें। तो इन 5 पॉइंट्स के बाद ज़रा ये पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से रीज़न है जिनसे हमको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, जो थर्ड वेव के आने को ट्रिगर कर सकते हैं। तो जो इन रीजन्स टू फेयर में आएगा, पहला रीज़न होगा कि चिल्ड्रन अनवैक्सीनेटेड है। अभी बिलो 18 ईयर्स की जो पॉपुलेशन है वो अभी अनवैक्सीनेटेड है, तो उस कारण इन बच्चों में ये वेव के जो वेव बोल रहे हैं उस वेव का खतरा बना रहता है अभी। इसके साथ साथ अभी स्कूल और कॉलेजेस के दोबारा खुलने की बात हो रही है, तो उसके कारण जो ये पॉपुलेशन थी बिलो 18 की, जो कि अभी तक अनटच्ड थी वायरस के स्प्रेड के कारण, वो बिल्कुल ससेप्टेबल हो जाएगी टुवर्ड्स स्प्रेडिंग ऑफ द वायरस। तो इस बात का हमको खास ख्याल रखना पड़ेगा कि हम बच्चों को वैक्सीनेट करने की स्ट्रेटेजी जल्दी सोचें।
इसी के साथ साथ अगर आप देखें, एक आप लोगों ने खबरें सुनी होंगी कि हिमाचल में बहुत लंबा जाम लग गया क्योंकि टूरिस्ट एकदम रश करने लगे हिमाचल की तरफ जैसे जैसे लॉकडाउन ईज हुआ। तो जो ये लार्ज गैदरिंग हो रही है या फिर ये जो क्राउड इकट्ठा हो रहा है एक साथ ही, ये थर्ड वेव को ट्रिगर कर सकता है। और जो एक पॉइंट बहुत मेरे दिल के करीब है वो ये है कि विलेजेस हैं, जो गांव हैं, वो गांव और गांव के लोगों तक अभी तक कोरोना वायरस इतना ज़्यादा नहीं पहुंचा था। लेकिन अगर थर्ड वेव के खतरा किसी को है तो इन गांव के लोगों को और गरीब लोगों को काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उनको वैक्सीन भी नहीं लगी अभी। गांव में आप लोगों ने देखा होगा, ऐसी खबरें सुनी है हमने कि शहरों से लोग गांव चले गए, उन्होंने वैक्सीन लगवा दी, लेकिन गांव के लोगों को ही पता नहीं चल पाया कि उनके गांव में वैक्सीन लग रही थी। तो जो गांव के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन कम हुआ है और उनको इम्यूनिटी भी नहीं है कोरोना वायरस के अगेंस्ट, तो उनमें जो एक वेव का खतरा है वो सबसे ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को इसमें कुछ यूज़फुल मिला होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ आप लोगों के लिए और ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ, दैट्स द ओनली वे वी कैन अवॉइड दिस पेंडेमिक। बाय बाय।